हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। बच्चों, मेरा नाम शक्ति सौरभ है और आज हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन एंड हेलो एडीन चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन को डिस्कस कर रहे थे। बहुत दिन से हमारा लेक्चर आ नहीं पा रहा था, अब हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हेलो अल्केन एंड हेलो एडीन में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें बच्चों हम लोग लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर पढ़े थे, जिसमें हम लोग अल्केन से बनाए थे हेलो अल्केन को, अल्कीन से भी बनाए थे। अल्कीन्स में हम लोग मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को डिस्कस किए थे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन को भी अच्छे से डिस्कस किए थे, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर आधारित था उसको भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग बच्चों अल्कोहल्स से HX का रिएक्शन, HX समझते हैं हम लोग हेलोजन एसिड। HX क्या है बच्चों? हमारा हेलोजन एसिड है। ठीक है, देखो ध्यान से, HX क्या है? हेलोजन एसिड है। हेलोजन एसिड हम लोग समझते हैं बच्चों किसको बोला जाता है? एग्जाम्पल के लिए जैसे हेलोजन एसिड हमारा कौन है? HCl, HBr, HI, HF भी होगा। HCl सब जानते हैं, उसी प्रकार HCl, HBr, HI, HF। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर HF के साथ बच्चों हम लोग रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे, है ना। HX क्या हो गया? हेलोजन एसिड। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? अल्कोहल के साथ करना है। ठीक है, तो बोलेंगे हम लोग यहां पर HF का यूज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है, उसका बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, तो उसके साथ रिएक्टिविटी बहुत घट जाता है अल्कोहल का, इसलिए हम लोग इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। HCl के साथ करेंगे, लेकिन HCl भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो हमारा बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जाएगा, ये बात हमें मालूम है ना। फ्लोरीन से बड़ा एटम होता है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा एटम होता है ब्रोमीन, उससे बड़ा होता है आयोडीन। ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में हमारा एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा, तो आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होगा, तो आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ लंबा होगा, बॉन्ड लेंथ लंबा होगा तो बहुत अच्छा एसिड कहलाएगा, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? HI, फिर HBr, फिर HCl, और HF तो बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए इसका रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। HCl भी बहुत अच्छा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए जब हम देखेंगे बच्चे, जब हम इसे पढ़ेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें हमें कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, 2 डिग्री में भी कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ता है, 3 डिग्री हमारा रिएक्टिव होता है, विदाउट कैटलिस्ट हम रिएक्ट करा सकते हैं। तो मिला जुला के बात यह हुआ कि HCl में हमें कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, 3 डिग्री में नहीं करते हैं क्योंकि 3 डिग्री रिएक्टिव होता है। HBr के साथ कैटलिस्ट का आवश्यकता नहीं है, HBr रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि हमारा ये रिएक्टिव है। HI तो अच्छे से कर जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी चीज़ को बच्चों हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं, है ना। इसी चीज़ को हम लोग बच्चे यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम लोग अल्कोहल से कैसे बनाएंगे हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड को। ठीक है, तो देखो उसके लिए सबसे पहले बच्चे हम लोग यहाँ पर एक अल्कोहल लिए हैं। अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन ROH है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं CH3OH। यहाँ पे हम लोग HBr ले लेते हैं। HCl के साथ हम लोग बाद में समझ लेंगे, HCl बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसके साथ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। HBr के साथ हमें कैटलिस्ट लेने का आवश्यकता नहीं है, तो हेलोजन एसिड में हम लोग कोई एक एसिड ले लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम पढ़े हैं बच्चों 2 प्रकार 3 प्रकार का रिएक्शन होता है, जैसे एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है। तो अगर डबल बॉन्ड होता है हमारे रिएक्टेंट में, जैसे अल्कीन अल्काइन, तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन शो होता है। अगर हमारा डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन हमारा 2 प्रकार का, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा बेंजीन शो करता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा अल्कोहल हुआ, हेलो अल्केन, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को SN रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बोलो क्लियर हो रही है कहानी? ठीक, तो हम यहाँ पे HBr लिए और यहाँ पर एक अल्कोहल लिए हैं। ठीक है, सिंपल। अभी हमें अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाना, तो कैसे बनाना इसका मैकेनिज्म हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सिंपली HBr में हमें ये सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, किधर करेंगे? तो ब्रोमीन, चूंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, वही चीज़ हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंट किए, उसी को एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, अल्कोहल में ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड इधर ब्रेक होगा -+। यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसका नाम है यहाँ पे Br-। Br- क्या, एक न्यूक्लियोफाइल है। OH- को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा या सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसके लोकेशन पे, उसके स्थान पे आके बैठ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बच्चों? CH3Br, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? H+ और OH- मिल करके वाटर। इस प्रकार से रिएक्शन को हमें डील करना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा
दो प्रकार का, एक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक को तो आगे डिस्कस करना है, उसका तो हम जिक्र भी नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बेंजीन शो करता है, क्योंकि बेंजीन हमारा खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो अपने साथ इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना, ये इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना पसंद करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ध्यान देंगे ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जस्ट हमारा इसके बाद का टॉपिक रहेगा बच्चों, SN1 SN2 यहाँ डिस्कस करेंगे। अभी भी हम लोग यहाँ पे SN1 और SN2 को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो अब बात आया सर यहाँ पे SN रिएक्शन तो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम लोग जानते हैं SN1 और SN2 होता है। तो SN1 SN2 कब होगा, कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखना 1 डिग्री अगर हमारा अल्कोहल है, क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारा बच्चे SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, और अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो वो हमारा कौन सा रिएक्शन शो करेगा, SN1 करेगा। ठीक है, SN1 में बच्चे हम लोग जानते हैं कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट अगर संभव हो तो होगा। SN2 में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, क्लियर है। SN2 रिएक्शन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है अगर हमारा कायरल कार्बन है तो। इन सभी बात को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी, है ना। तो चलो इसको नोट कर लेते हैं बच्चे हम लोग जल्दी से। 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल है, इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम में, और IUPAC नेम में एक कार्बन के लिए मीथ हो गया। मीथ हमेशा सिंगल बॉन्ड एन बनाएगा, और अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं तो मीथेनॉल। ये हमारा HBr है ना, हेलोजन एसिड HBr। बनने वाला कंपाउंड क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, है ना। अल्काइल हैलाइड में मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब कॉमन नेम है। जैसे ये मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हुआ, CN लिख देते हैं, CN से हम लोग कॉमन नेम को समझेंगे। ये क्या है हमारा CN मतलब कॉमन नेम, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, ब्रोमोमीथेन। क्या होगा बच्चे बोलो, ब्रोमोमीथेन इसका IUPAC नेम है, क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट बना, SN2 मैकेनिज्म को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अभी मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं, बस प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन को हम लोग और लिखते हैं इसके ऊपर। ये हमारा एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया रिएक्शन का। जनरल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ताकि हमारा चीज क्लियर हो पाएगा। इसको नोट कर लेना बच्चे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर में। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल को यहाँ पे मिटाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल लिए थे HBr के साथ, ठीक है। HI के साथ भी रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग HBr के ऊपर पूरे डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, HI के साथ भी कर लेंगे। और HCl हमारा बच्चे जब आएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, हम लोग HBr के साथ इस रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं, HI के साथ भी पढ़ लेंगे, और HCl के साथ हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ लेंगे जहां पे हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, HI। इसमें कोई कैटलिस्ट का आवश्यकता नहीं है। HBr भी रिएक्टिव है, क्यों। अब हम कैसे समझते हैं रिएक्टिविटी, तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर HI का बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा, फिर उसके बाद HBr, उससे छोटा HCl और सबसे छोटा HF। तो बोलेंगे इसमें नो कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट का आवश्यकता होगा 1 डिग्री 2 डिग्री में। कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं, तो एनहाइड्रस ZnCl2, जिसको हम लोग लुकास रिएजेंट भी बोलेंगे। कंसंट्रेटेड HCl और प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं, क्लियर है। तो चलो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं यहाँ पर। 2 डिग्री अल्कोहल का, कितने डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री। CH3 है, CH है, OH, और यहाँ पर हम लोग CH3 ले लेते हैं। इसका हम दो नाम लिखेंगे, कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। कॉमन नेम बच्चे इसका आइसोप्रोपाइल होता है। ये जो ग्रुप होता है ना, CH के दोनों साइड CH3, इसको आइसो ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसो। कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपाइल। और क्या है कंपाउंड हमारा, अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम हुआ। IUPAC नेम टोटल कार्बन को गिनता है। IUPAC नेम, सॉरी हम मिस्टेक से कुछ और बोल दी, ध्यान सुनो। कॉमन नेम में टोटल कार्बन को हम लोग काउंट कर लेते हैं, कितना कार्बन है। मेन चेन का कार्बन 2 नहीं काउंट करेंगे, टोटल कार्बन 3 है, इसलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यही अगर हमारा IUPAC नेम रहेगा तो वहां पे हम लोग मेन चेन के कार्बन को काउंट करते हैं। तो हालांकि मेन चेन में भी इस बार हमारा 3 ही कार्बन है, ये हमारा मेन चेन बनेगा, क्लियर है। मेन चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 या इधर से 1 2 3। तो नंबरिंग करने के बाद देखें 2 पोजीशन पे OH आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई प्रीफिक्स नहीं है इसमें। 3 कार्बन के लिए प्रॉप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 पोजीशन पे ऑल। ये इसका IUPAC नेम है, क्लियर है। चलो इसको मिटाते हैं, हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो बोलेंगे इसका IUPAC नेम क्या हुआ बच्चे, बोलो, प्रोपेन टू ऑल, इसका IUPAC नेम हो गया। ये हमारा एक अल्कोहल कंपाउंड है, ठीक। स्पष्ट है कहानी, ठीक। नाम भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। कॉमन नेम में ध्यान रखना, जितना कार्बन होता है कंपाउंड में सब काउंट हो जाता है। IUPAC नेम में मेन चेन के कार्बन को काउंट करते हैं। ये हमारा कितना डिग्री अल्कोहल है, पहले ये पहचानो। बोलेंगे सर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये हमारा 2 डिग्री
अल्कोहल हुआ। इस अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग HBr के साथ कर रहे हैं। HI और HCl के साथ बाद में कर लेंगे। कोई कैटलिस्ट का यहाँ पे हो सकता है तो बोलेंगे नहीं HBr हमारा रिएक्टिव है। तो चलो HBr में बॉन्ड अगर हम ब्रेक करेंगे तो किधर टूटेगा, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कौन निकल के आएगा, Br माइनस हमारा एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, इस न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे इस वाले न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा ना, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये वाला बॉन्ड किधर तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर इधर तोड़ेंगे, माइनस और प्लस। अब OH माइनस H प्लस के साथ मिलके यहाँ पे वाटर बन गया हमारा, वाटर खत्म हो गया। Br माइनस इस जगह पे आके इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया। क्लियर है बच्चों? तो क्या बन गया देखो, हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम पहले लिखते हैं। तो ये ग्रुप हमारा CH के दोनों साइड CH3 है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया, ये कॉमन नेम हुआ। IUPAC नेम वही, मेन चेन हमारा ये बनता है बच्चों। टोटल जितना मेन चेन हम लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट बना सकते हैं, बस फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नंबरिंग कहीं से कर लो, इधर से 1 2 3। तो पहले प्रीफिक्स है इसमें, 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, लिख दिए 2 पोजीशन पे ब्रोमो है। और कोई प्रीफिक्स है नहीं है। आगे जाते हैं, मेन चेन के ऊपर 3 कार्बन है तो ब्रोमो प्रॉप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये नीचे वाला IUPAC नेम है, ऊपर वाला कॉमन नेम है। क्लियर? अब ये कितना डिग्री अल्कोहल है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल हमारा SN1 रिएक्शन शो करता है। 2 डिग्री 3 डिग्री SN1 शो करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल हमारा SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अभी मैकेनिज्म को डिस्कस करना है हमें, है ना। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा पहले स्टेप में, फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल जो पहले से है उसका निकलना साथ ही साथ होता है। इसी को हम लोग SN2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ी देर में, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो सब कुछ क्लियर हमारा इसमें दिख रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चे हम लोग, है ना, यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का, ये अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग HX के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो सेम HBr के साथ करते हैं रिएक्शन हम लोग। एक 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या पहचान है कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है 1 2 और नीचे एक 3 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये अल्कोहल है हमारा। कंपाउंड कौन सा, अल्कोहल, क्योंकि इसमें कंपाउंड में OH जुड़ा हुआ है। इसका 2 नाम होगा, कॉमन नेम और IUPAC। कॉमन नेम हर चीज़ का नहीं होता है, लेकिन IUPAC नेम हम लोग सबका बता सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम की अगर बात करेंगे तो कॉमन नेम हम जानते हैं, सारा का सारा कार्बन गिन लेते हैं। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4। और अल्कोहल का कॉमन नेम होता है ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या होता है, ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन ये ब्यूटाइल अल्कोहल के आगे एक हमें कुछ लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोग अल्कोहल के कॉमन नेम में सीखेंगे। या हेलो अल्केन जब हम लोग चैप्टर शुरुआत किए तो वहां पे हम लोग कॉमन नेम सीखे थे। इस ग्रुप को हम लोग टर्सरी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्सरी, TERT शॉर्ट में लिखते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और यहाँ एक क्लोराइड रहेगा तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है, ये कॉमन नेम हुआ। IUPAC नेम इसका क्या होगा, IUPAC नेम हमें मेन चेन काउंट करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा टोटल कार्बन आ जाए। जैसे पिछले केस में टोटल कार्बन आ गया था 3 का 3। इसमें देखो अगर मेन चेन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, चाहे ये बनेगा या ऊपर से आएंगे तो 3 ही मैक्सिमम मिल सकता है, 4 तो नहीं मिल सकता है। तो इसमें नंबरिंग करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 पोजीशन पे हमारा एक प्रीफिक्स है, क्या, मिथाइल। 2 पोजीशन पे मिथाइल है। और कोई प्रीफिक्स नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो आता है, जो कि यहाँ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, वर्ड रूट में बच्चे हमारा 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, और 2 पोजीशन पे ऑल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इस कंपाउंड का नाम हुआ। HBr के साथ इसका हमें रिएक्शन करना है। चलो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। कैसा रिएक्शन होगा, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, तो हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच, किधर, तो ऑक्सीजन के साइड में माइनस और यहाँ पर प्लस। ये Br माइनस आएगा, OH माइनस को यहाँ से बच्चे डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 और यहाँ पर Br हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में वाटर निकल जाएगा। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री अल्कोहल है देखो बच्चों, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ लिखें 3 डिग्री
अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल SN1 रिएक्शन शो करेगा। अभी मैकेनिज्म थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे इसका, SN1 और SN2 का मैकेनिज्म हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। 3 डिग्री अल्कोहल है SN1, कैसे समझे 3 डिग्री है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, क्लियर। बनने वाला प्रोडक्ट टर्सरी, शॉर्ट में लिख देते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम हुआ। IUPAC नेम हम जानते हैं, मेन चेन कोई भी देख लो ऐसे करके मेन चेन है। नंबरिंग किधर से कर सकते हैं 1 2 3। अब ये ब्रोमो भी प्रीफिक्स है और मिथाइल भी प्रीफिक्स है, दो प्रीफिक्स है, तो दोनों प्रीफिक्स है, दोनों 2 लोकेशन पे, सेकंड लोकेशन पर है। अल्फाबेट ऑर्डर में पहले ब्रोमीन को बोलेंगे तो 2 पोजीशन पर ब्रोमो हो गया, 2 पोजीशन पर मिथाइल हो गया, दोनों प्रीफिक्स समाप्त हो गया हमारा। साइक्लो नहीं है क्योंकि साइक्लिक चेन है नहीं, हम लोग IUPAC नेम सीख चुके थे कैसे पढ़ते हैं। फिर आएंगे मेन चेन के ऊपर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इस कंपाउंड का नाम है। तो देखो अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, बस इसी प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में बनाना है। अब अगर अच्छा सवाल हो कुछ, है ना, कि जहां पर इन्वर्सन रिटेंशन है ना, या रेस्मिक मिक्सचर कैसे बनता है, उसके लिए हमें मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं जस्ट। ठीक है, अब हम लोग इस बात को बच्चे समझ चुके हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार का सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 प्रकार का होता है, SN1 और SN2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें SN1 रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। SN1 रिएक्शन कहाँ से होता है, तो बोलेंगे सर 3 डिग्री अगर अल्कोहल है वहाँ पे, 2 डिग्री अल्कोहल है वहाँ पे, या कहीं पर अगर रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पर SN1 को शो करेंगे। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। तो चलो उसी तरह का हम लोग यहाँ पर एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। SN1 हम लोग पहले भी अच्छे से जान चुके हैं कैसे होता है कहानी, तो देखो उसके लिए हम लोग ना यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं जो अभी किए थे, लेकिन इस बार हम लोग ना मैकेनिज्म के साथ करेंगे, ठीक है। यहां पर OH है, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, HBr। अब देखो ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है ना। अब नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, IUPAC नेम कॉमन नेम हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, समय बचेगा हमारा, ठीक है। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल जब भी हमारा HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो HBr हम जानते हैं रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा, है ना। HCl के साथ क्या कर सकता है, 3 डिग्री कर सकता है, बोलेंगे हाँ HCl अगर है तो 3 डिग्री अल्कोहल भी कर सकता है, क्योंकि HCl भी हमारा बहुत अच्छा रिएक्टिव एसिड है ना। किसके साथ में, 3 डिग्री के साथ में। अगर यही HCl लेंगे और 1 डिग्री 2 डिग्री लेंगे तो वहां पे कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, कहानी क्लियर है। तो HCl के साथ हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है कब, 1 डिग्री 2 डिग्री में। 3 डिग्री में अल्कोहल के साथ कैटलिस्ट का यूज करना नहीं पड़ता HCl के साथ, क्लियर है। 2 डिग्री 3 डिग्री या 1 डिग्री कुछ भी रहो, अगर HBr है तो फिर हमें कैटलिस्ट लेने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद रिएक्टिव है, और HI में भी कैटलिस्ट लेने का आवश्यकता नहीं है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोडक्ट तो हम लोग सीख चुके थे ना बच्चे, अब प्रोडक्ट तो सीख चुके थे, लेकिन एक बात को पहले यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, क्या कि यहां से न्यूक्लियोफाइल कौन आता है, तो Br माइनस आता है। जानते हैं Br माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहां से रिप्लेस, यहां से जो निकलेगा वो क्या है, OH माइनस। OH माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो बोलेंगे Br माइनस और OH माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो बोलेंगे OH माइनस। Br माइनस हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल विथ रेस्पेक्ट टू OH माइनस। तो क्या Br माइनस इसको यहां से हटा पाएगा? देखो जब हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां तो हम लोग नॉर्मली बना लेंगे इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करके, लेकिन एक्चुअली में अगर हमें समझना है चीज को डिटेल में तो कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर ये Br माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है अगर OH के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो Br माइनस OH माइनस को क्या यहां से भगा पाएगा, बोलेंगे नहीं भगा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यही क्वेश्चन को हम ऐसे अगर देख लें, CH3 है, C है, CH3 है और यहाँ पे क्या है, OH है। इसका रिएक्शन अगर हम NaBr के साथ करा देते हैं तो यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ से कौन निकल के आएगा, Br माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या Br माइनस यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, बोलेंगे सर Br माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस को नहीं भगा पाएगा, तो ये रिएक्शन हमारा नहीं होगा। तो फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है, जो ये रिएक्शन हो गया ये नहीं हो पाएगा। तो समझना क्या समझते हैं हम लोग इस चीज को, हम क्या बोले, देखो ये अगर उल्टा करके इसी रिएक्शन को हम लिखेंगे ना, उल्टा मतलब समझ रहे हो कि अगर हेलो अल्केन है मेरे पास, क्या है बोलो, हेलो अल्केन है। चलो 1 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रांग लेंगे तो 3 डिग्री में तो स्ट्रांग काम नहीं करता है। मान लो ये वाला हेलो अल्केन है, इसका रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करेंगे, ठीक है, तो OH माइनस आएगा, Br माइनस को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन क्या संभव है, तो बोलेंगे हाँ ये रिएक्शन हमारा संभव है, OH माइनस Br माइनस को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि OH माइनस हमारा Br माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर उल्टा रिएक्शन हम लिखें कि OH इसके साथ जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल
CH3OH है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं NaBr। क्या ये रिएक्शन होगा? तो बोलेंगे सर यहाँ से Br माइनस इस OH माइनस को यहाँ से नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। बात को समझना हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्कोहल का रिएक्शन अगर NaBr के साथ, KBr के साथ, NaCl के साथ करोगे तो रिएक्शन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल Br माइनस है वो वीक है विथ रेस्पेक्ट टू OH माइनस। ऑन द अदर हैंड अगर मेरा प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट है ये अल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन OH माइनस के साथ कर रहे हैं NaOH KOH, समझ आ रहा है, तो फिर रिएक्शन संभव है। इसको ऐसे भी लिख सकते समझ सकते हैं या ऐसे भी समझो, देखो ध्यान से। NaBr में अगर कंफ्यूजन तो ऐसे समझ लो, इसका रिएक्शन सिंपली OH माइनस के साथ कर रहा है और इसका रिएक्शन Br माइनस के साथ कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन संभव नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन ऊपर वाला संभव है। Na प्लस यहाँ तो बस एक स्पेक्टेटर आयन होता है, नहीं भी लगाएंगे काम चलेगा। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि OH माइनस क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि OH माइनस हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आसानी से इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वीक है। तो बात आई सर यहाँ पे जब नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे क्यों हो गया? यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि ये एक एसिड है, एसिड का काम होता है H+ सप्लाई करना। तो सबसे पहले H+ आएगा, OH यहाँ पे जो अल्कोहल है इसके पास लोन पेयर होता है, इसके साथ रिएक्ट करके OH2+ बनाएगा, जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ से OH माइनस को निकालना, जैसे ये निकालेगा किसको, Br माइनस अगर आके यहाँ बैठेगा तो CH3Br बनेगा और निकलेगा क्या, OH माइनस। तो OH माइनस बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। क्या है बोलो? इस सब बात को थोड़ा थोड़ा सीखो। पुअर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का मतलब जो ग्रुप यहाँ से लीव कर जाए, है ना, तो पुअर लिविंग ग्रुप है, नहीं लीव करना चाहेगा। इसलिए अगर HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर रिएक्शन संभव हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पहले H+ आता है, H+ हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। इस रिएक्शन में अल्कोहल से OH2+ बनाएगा और यहाँ से वाटर लीव कर जाएगा। बोलो क्लियर है? अगर कुछ बच्चे आपको ये बात समझ में नहीं आई तो इसको स्किप कर दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ तक जो हम लोग पढ़े थे उसी के आगे से पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ हम तुमको एक्स्ट्रा बात बता दिए जो कि आगे तुमको काम जरूर पड़ेगा ना, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। हम समझाना ये चाह रहे थे कि Br माइनस इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसका अपोजिट रिएक्शन लिखोगे, अगर यहाँ Br रहेगा और यहाँ पे OH माइनस रहेगा तो वो 100% रिएक्शन संभव होता है, क्योंकि OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। बहुत बार रिपीट कर दिया आज, और बार ज़्यादा बार नहीं करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी कि NaBr KBr के साथ अल्कोहल का रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ HBr HCl HI के साथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक H+ आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल था, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था। मैकेनिज्म देखते हैं। प्रोडक्ट अगर बनाना बच्चों, प्रोडक्ट तो सीधा सीधी हम समझ सकते हैं, प्रोडक्ट अभी जस्ट बना के देखे भी थे। यहाँ से Br माइनस आएगा, OH माइनस को हटा देगा तो यहाँ Br बैठ गया, प्लस यहाँ से वाटर निकल गया। बोलो क्लियर है? हेलो अल्केन बनके तैयार हो गया। मैकेनिज्म देखो, क्या ये 3 डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है तो कैसा रिएक्शन शो करेगा? SN1। चलो देखते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ये 3 डिग्री अल्कोहल आप लोग लिख लेना, थोड़ा सा जगह हो जाएगा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। चलो इसका देखते हैं मैकेनिज्म। अब एक बार बताओ, मैकेनिज्म है, अभी हम क्या समझे, Br माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस को यहाँ से नहीं भगा पाएगा, तो फिर क्या करें? तो देखो स्टार्टिंग हम लोग करते कहाँ से हैं कि सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है बच्चे? अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है ना, बोलो, और Br माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन होता है? तो बोलेंगे नहीं होता है। तो पहले क्या करेंगे? पहले जो इसके पास H+ है, जैसे ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस+ होगा ना जी, तो पहले स्टेप में कौन आएगा? H+ आएगा। H+ क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। बात को समझना, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होता है, पहले स्टेप में Br माइनस नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में रिपल्सन होगा। तो पहले कौन आता है? H+। H+ जैसे आएगा तो हम इस बात को तो जानते हैं ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा था, लोन पेयर से जैसे इसके ऊपर अटैक किया तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, खुद का लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। खुद का लोन पेयर जब भी कोई एटम डोनेट करता है तो उसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, और ये H+ के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको मिल गया तो ये बॉन्ड बना के न्यूट्रल हो गया। बोलो क्लियर है बात कि नहीं है? अब 2 लोन पेयर में से एक डोनेट किया था तो एक इसके पास बचा रहेगा। बोलो क्लियर? पहला स्टेप में यही काम होता है। अब चूंकि ये SN1 रिएक्शन है, ध्यान समझना, तो बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या? अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के पास आ चुका है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, प्लस चार्ज जैसे आएगा अब ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। किधर ब्रेक होगा? इस साइड। देखो बॉन्ड तो ब्रेक तभी भी हो रहा था इस साइड में, लेकिन एक बार जरा दिमाग लगाओ, ये बॉन्ड का ब्रेक होना और इस बॉन्ड का ब्रेक होने में कुछ अंतर है क्या? बोलेंगे हाँ सर, ये बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा अब वाला, विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस, अगर विदाउट H+ का अटैक हम करवाए थे। क्यों? उस समय
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना था, और अभी कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये बॉन्ड तोड़ना है। तो ज्यादा बेटर कौन है? ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान है। क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब ये पहले से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो चुका है, इसलिए बॉन्ड आसानी से टूटेगा। जैसे बॉन्ड टूटेगा बच्चों तो बोलो क्या बनेगा? CH3 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 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और वाटर यहाँ से हमारा चाहे तो उधर प्लस कर दो या पीछे साइड माइनस कर दो। तो यही जो वाटर यहाँ से निकला यही लिविंग ग्रुप है। अगर डायरेक्ट यहां से OH माइनस को भगाओगे तो OH माइनस को हटाने के लिए उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, तभी तो हटा देगा। तो यहां पे Br माइनस तो इससे वीक है, तो क्या Br माइनस इसको हटा पाएगा? बोलेंगे नहीं हटा पाएगा सर। इसलिए पहले स्टेप में हम लोग प्रोटोनेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बोलो प्रोटोनेशन। इस बात को सीखना है। प्रोटोनेशन करते हैं। प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटोनेट, मतलब प्रोटॉन के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करना। अल्कोहल के पास होता है लोन पेयर, अटैक करेगा, OH2 प्लस बनाएगा। ये लोन पेयर और प्लस चार्ज के बीच बॉन्ड बना, खुद का लोन पेयर डोनेट किया था तो पॉजिटिव आया, ये न्यूट्रल हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? इस मतलब इसके आगे क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर यहाँ से रिलीज हो गया, चाहे वाटर को इधर लिखो या इधर लिखो। यहाँ पे बन गया बच्चों कार्बोकैटायन। कितना डिग्री कार्बोकैटायन? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहीं से कहानी शुरू हो जाता है। हम लोग जानते हैं जब भी कभी कार्बोकैटायन बनेगा किसी भी रिएक्शन में, तो अगर उसके पास रीअरेंज करने का क्षमता है तो करेगा, ठीक है। और अगर कार्बन कायरल हो गया, जैसे यहाँ पे कायरल नहीं है, तीनों ग्रुप एक ही जैसा है, तो अगर कायरल हो जाएगा तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर भी बनता है। क्यों? हम जानते हैं कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्पेसीज है। प्लेनर का मतलब क्या होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 मतलब जितना भी ग्रुप्स है सब एक ही प्लेन में होगा। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल जो कि अब Br माइनस आएगा, पहले स्टेप में तो H प्लस आया, सेकंड स्टेप में Br माइनस आएगा। Br माइनस के पास दो रास्ता है, चाहे तो फ्रंट साइड से आएगा या बैक साइड से आएगा, तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक इन्वर्सन और दूसरा रिटेंशन। तो फिलहाल यहाँ पे कायरल नहीं है तो हमें कोई झंझट वाला बात नहीं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा सीधा सीधी। समझ में आया बात कि नहीं आया? अगर यहाँ पे कायरल होता तो फिर दो प्रोडक्ट बनता। तो क्लियर है? यानी कि SN1 रिएक्शन है तो कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन जैसे बनेगा अब इसके ऊपर कौन आएगा? Br माइनस। यानी कि न्यूक्लियोफाइल अब आएगा कब? जब यहाँ से वाटर लीव कर गया। वाटर हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये वाटर क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। समझ में आया बात? याद रखना, वाटर गुड लिविंग ग्रुप है। OH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। यहाँ राइटिंग समझ में आ रहा है? ये गुड लिविंग ग्रुप है। कौन? ये वाटर। अब कार्बोकैटायन यहां से बना, Br माइनस आया, इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? इधर बना देते हैं CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे Br। एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? कायरल नहीं है। कार्बन अगर कायरल रहता तो दो बनता, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बनता। एक अगर इन्वर्सन होता तो दूसरा रिटेंशन, और दोनों के मिक्सचर को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। बोलो क्लियर है बच्चों? चलो इसको नोट करना है। सिंपल से एक सवाल लिए यहाँ पे बच्चे, हम लोग अभी रीअरेंजमेंट नहीं करवाए हैं ना, अभी हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं कराए। अगर रीअरेंजमेंट का संभावना होगा तो बिल्कुल करेंगे। तो चलो एक ऐसा सवाल लेते हैं जो कि SN1 के ऊपर ही आधारित होगा, और रीअरेंजमेंट करके भी एक बार हम लोग इसको समझते हैं। फिर जब SN2 वाला सवाल आएगा तो वहां भी हम लोग उस चीज को समझेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। समझना है प्रोडक्ट कैसे। देखो प्रोडक्ट तो हमारा वही बना जो यहाँ बना, लेकिन यहाँ मैकेनिज्म के साथ हम लोग इस चीज को सीख रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बच्चों। अल्कोहल का रिएक्शन ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अल्कोहल कैसा रिएक्शन शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का लिए हैं। हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, इसलिए हम कहते हैं हमेशा मैकेनिज्म पे फोकस करना है। नॉर्मल बच्चा इसको कैसे बनाएगा? अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल आ जाता है बाय द वे, तो इस बॉन्ड को इधर तोड़ेगा माइनस प्लस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कोहल शो करता है तो यहाँ माइनस प्लस, Br माइनस आएगा, इसके जगह बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया Br और यहाँ पे हो गया CH3 बना देगा, और साइड से क्या निकाल देगा? यहाँ से प्लस H2। लेकिन क्या ये रिएक्शन सही है? चलो इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सही है या गलत है अभी तो हम नहीं बताएंगे, इसको खुद डिसाइड करना है आपको। देखते हैं क्या करते हैं। तो बोलो यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म देखेंगे नहीं देखें? तो देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या कहता है इसका? जब भी कोई अल्कोहल है तो पहले उसका रिएक्शन आप H+ के साथ करवाओ। किसके साथ करवाओ? जैसे यहाँ OH है ना,
OH के पास 2 लोन पेयर। अब बोलेंगे सर Br माइनस क्या इसके साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर पाएगा? मान लो H प्लस को हटा दो, सिर्फ Br माइनस आया, OH माइनस को यहाँ से हटा पाएगा? मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि Br माइनस ले आते हैं, Br माइनस क्या इसको हटा पाएगा यहाँ से? बोलेंगे ये खुद न्यूक्लियोफाइल है और अल्कोहल भी हमारा लोन पेयर है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले H प्लस को ले आते हैं, H प्लस से अल्कोहल का प्रोटोनेशन करवाते हैं। तो चूंकि इसके पास लोन पेयर है, H प्लस को डोनेट कर दिया, तो देखो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, C है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH यहाँ पे CH3, यहाँ पे O के साथ एक H तो पहले से था, एक H और बॉन्डिंग बनाया ऐसा करके और प्लस चार्ज आ गया। ये बात हम लोग को सीखना है। जब भी ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक कराएगा तो लोन पेयर और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच बॉन्ड बन गया, खुद का लोन पेयर डोनेट किया तो एक ही लोन पेयर अब बचा और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा बोलो? बोलेंगे सर ये ऑक्सीजन अब और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस बॉन्ड को बच्चे हमें ब्रेक करना, किधर? ऊपर की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम पहले स्टेप पे बॉन्ड ब्रेक करते हैं ना, तो यहाँ से OH माइनस निकलता, तो OH माइनस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए हम लोग इसको वाटर बनाते हैं। वाटर बनाने के बाद बहुत आसानी से वाटर यहाँ से रिलीज होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब ये आगे का क्या बनेगा कहानी देखो, CH3 है, C है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH पॉजिटिव और यहाँ पर CH3 हो गया। बोलो दिख रहा है चीज़ अच्छे से? चलो हम भी देख लेते हैं, लास्ट तक सब कुछ आ रहा है क्लियर? हाँ तो सही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया ना बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है बोलो? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब जहाँ भी कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे थोड़ा सा कंसस हो जाना है कि हो सकता है वहाँ रीअरेंजमेंट हो जाए। तो कार्बोकैटायन कितना बना है? 2 डिग्री वाला। क्या 2 डिग्री से और बेहतर कार्बोकैटायन हम लोग बना सकते हैं? तो बोलेंगे बिल्कुल, इस बात को हम लोग सीख चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज को चाहे इधर लेके जाओ या इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इधर लेके जाने के लिए अगर हम इस कार्बन को शिफ्ट करके यहाँ लेके चले जाएं तो यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया ना, तो बहुत बेहतर बन गया। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या करेंगे, 1,2 CH3 माइनस शिफ्टिंग, इस बात को भी हम सीखे हैं। 1,2 CH3 माइनस शिफ्टिंग, मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट किए कहाँ से? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो क्या बनेगा? CH3 C CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पर CH3। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, मेरा कार्बोकैटायन 3 डिग्री बन चुका है। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलो पहले से बेहतर है कि नहीं है? अब नेक्स्ट स्टेप में कौन आएगा? Br माइनस। तो देखो यहाँ पे 2 स्टेप में काम हुआ है। पहले स्टेप में ये कार्बोकैटायन बनता है, जो कि हम लोग आगे SN1 SN2 को फिर से समझेंगे ना। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, अगर संभावना है तो रीअरेंज करेगा, अगर संभावना नहीं है तो नहीं करेगा। अब कार्बोकैटायन एक बार बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ पे जाकर अटैक कर सकता है। तो चेक करो क्या यहाँ पे कायरलिटी है क्या, मतलब कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? बोलेंगे नहीं, तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे कायरल बन जाता, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप पूरा डिफरेंट है, ये CH3 रहता और इधर C2H5 रहता, तो यहाँ पे कायरल बन सकता था, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनता, एक इन्वर्सन दूसरा रिटेंशन, और दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है? तो बोलेंगे कायरल नहीं बन रहा, तो सिंपली यहाँ पे हम प्रोडक्ट बना देते हैं। यहाँ पे Br लग गया, CH CH3 और CH3। समझ आया? तो ये जो प्रोडक्ट हम लोग बनाए थे बच्चे, ये गलत बन गया था। समझ आ रहा है? यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ जाने के बाद यहाँ पे Br आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है? देखो अगर लेक्चर को आप अच्छे से देखोगे तभी यहाँ पे लिंकअप हो पाएगा, अदरवाइज हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या कब करना है। ठीक है? तो इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, है ना। अल्कोहल के ऊपर HBr डालें आज हम लोग, ये पहला लेक्चर था, इसके ऊपर अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन। एक लेक्चर हम लोग फिर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें और भी न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में HI और HCl के साथ रिएक्शंस को देखेंगे, फिर SN2 मैकेनिज्म को समझेंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस से मिलते हैं। थैंक यू।